सेक्स टॉर्शन, अगर आपने सुना हो तो। और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के साथ में हो रहा है। आप सोचिए कितने एजुकेटेड वो लोग हैं, दे आर नॉट अनएजुकेटेड वन। आप एक प्राइवेट इंसान हो, मान लीजिए आप पुलिस वाले नहीं हो, तो आप भी उसे अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट करके आप पुलिस के पास ले जा सकते हो। एक न्यू बोर्न बच्चा जो शायद 1-1.5 घंटे पहले पैदा हुआ होगा, कच्ची बस्ती जैसा एरिया नहीं होता, मतलब सड़क है और साइड में गलियां निकलती हैं, नाली होती है सड़क के दोनों तरफ। वहाँ एक ईंट के ऊपर उस बच्चे को औंधे मुंह पटक के और उस पर पता नहीं शायद तरस खा के एक बोरी ज़रूर डाल रखी थी। आप आशीष जी इस फील्ड में क्या बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ। और बहुत एक्सपीरियंस है। जब लोग यूट्यूब जानते नहीं थे, आप तब से इस फील्ड में। बिल्कुल। जैसे मुझे मेरे फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह आपको आपके फील्ड का, आपके फील्ड में तो वी आर लाइक किड्स। अरे हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज मेरे टॉक शो में मेरे साथ है राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर। तो आरती जी अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। इनके इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है और टोटल इनके फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मिला के अप्रोक्स 900K के अराउंड फॉलोअर्स है, राइट? तो अभी ये जो सोशल मीडिया पे इनकी रील्स बहुत वायरल चलती है, जिसमें ये क्या कहते हैं साइबर क्राइम के ऊपर इंफॉर्मेशन देती हैं और प्लस में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आरती जी, कैसा लग रहा है सोशल मीडिया स्टार बन के? इतने लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा ही लगता है। प्यार तो 2 लोगों से मिले तो भी अच्छा लगता है, तो जब लाखों से मिल रहा है तो उतना अच्छा लगता है जी। तो आपकी पर्सनल लाइफ और आप सोशल मीडिया और प्लस में ड्यूटी वाली लाइफ जो हो गई आपकी पुलिस वाली, ये कैसे मैनेज करते हो और क्या क्या है आपकी पर्सनल लाइफ में? कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होते हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। मेरी एक डॉटर है जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं। शी इज़ टर्निंग 4 नाउ ऑन दिस 6 जून। उसका नाम है हर्षवर्धना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना मतलब कहाँ से लाते हो, जीजी विशा कहाँ से लाते हो? तो लेट मी क्लियर दिस, मेरे जो पावर सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, उसका नाम है हर्षवर्धना, जो 4 साल का है। अरे वाह। तो आपके जो फैमिली में बेसिकली जनता को नहीं पता होगा, तो आपके फादर भी पुलिस में है, राइट? एक्चुअली फादर तो पुलिस में है ही। मेरा एक लंबा पुलिस बैकग्राउंड है। पीढ़ियों से कहते हैं ना, खानदानी पेशा है हमारा। मेरे अक्सर फ्रेंड्स भी मुझे ये बात कहते हैं कि तुम घर में इतने पुलिस वाले हो कि तुम्हारा बस चले तो घर का थाना खोल लो। कभी मन नहीं किया कि यूपीएससी ट्राई करती हूँ? यूपीएससी का तो बहुत अर्ली एज में मत बोलते ना, जस्ट थॉट था कि हाँ यूपीएससी दे लेना चाहिए। मतलब आई डिडंट हैव अ क्लियर विजन अबाउट यूपीएससी। हाँ, आरपीएससी को लेके आई वाज वेरी क्लियर। मतलब जहाँ तक थॉट गया, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि आरपीएससी करना है क्रैक। सब इंस्पेक्टर भी आरपीएससी के थ्रू ही होता है, बट माय ड्रीम वाज डिप्टी एसपी। और मीन्स दिए मैंने 2 दिए, पर वही है, उतने डेडिकेशन के साथ नहीं दिया कि मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ। सो लेट्स सी। तो अब यहाँ पे आपने जब ये पुलिस की जो ज्वाइन करी, तो पुलिस की आपकी जर्नी कैसी रही है अभी ये इतने साल की? Police journey had been wow because I just love my job. I love those stars which I have on my shoulders. I love that work. I love those challenges which I do get every day. As a woman, as a police officer, there are so many challenges and I love it. तो आप कुछ ऐसे चैलेंजेस शेयर करना चाहोगे जो एक नॉर्मल लोगों से हटके आपके ऊपर ज़्यादा है, नॉर्मल लेडीज से हटके? सब कुछ अलग ही है, सब कुछ अलग ही है, मतलब सिमिलर कुछ है ही नहीं। सोसाइटी वाइज देखें तो भी, जॉब वाइज देखें तो भी। इसीलिए मैं अक्सर जब भी सेशन भी लेती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कम कमाओ, आप ज़्यादा कमाओ। हर लड़की को ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सच बात है। जैसे हम बात करते हैं कि आपको शादीशुदा, जनरली क्या होता है, आप सिंगल हो तो दिक्कत नहीं आती चीज़ों में ज़्यादा, शादीशुदा के बाद तो और ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि मैं तो जानता हूँ पुलिस की लाइफ कैसी है ना, रात को भी निकलना है, दिन को भी निकलना है, 3 दिन थाने में ही रहना है, कोई केस आ गया तो कैसे मैनेज होता है वो?
मैनेज तो देखिए बेटी भी कॉम्प्लिकेशंस है आपके आते पास। हैं। हाँ, व्हेन एज अ पुलिस पर्सन आप शादी करते हैं तो बहुत संभल के और सोच समझ के कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है व्हेन यू आर एन ऑफिसर तो सामने वालों को हमेशा यही लगेगा कि एक ऑफिसर घर में आ रहा है, पर उसके साथ में जो कंडीशंस आ रही हैं जो हम नॉर्मली एक हाउस वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते। बिल्कुल। और सिर्फ पुलिस की बात नहीं है सर, ये तो ठीक वैसे हर जॉब में लेडी की बात है। हम इस चीज़ के लिए तो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग है, तो 2 सैलरी आती है तो किसको अच्छा नहीं लगता। सच बात है। 1 लाख के 2 लाख आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लेडी जॉब कर रही है उसकी कंडीशंस जो घर पे थी, एक्सपेक्टेशंस वो नहीं बदली। बिल्कुल। आपको सुबह उठ के जल्दी आपको क्लीनिंग भी करनी है, आपको खाना भी बनाना है, बच्चों के टिफिन भी बनाने हैं, फिर आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद में शाम को आप लेट आ रही हैं, आपके हस्बैंड 5 बजे आ गए, आप 8 बजे आ रही हैं, ठीक है। इवन देन हस्बैंड एक्सपेक्ट्स के चाय बना दो एज यू एंटर इन द गेट। आप 5 बजे से हैं, कोई मुझे पानी पूछ लो यार। चाय बना दो, मतलब यू आर वेटिंग सिंस लास्ट 3 years 3 hours के कम एंड शी विल कम एंड मेक टी फॉर मी। तो वो ऑफिस में बैठी नहीं थी सर, शी वाज नॉट एंजॉयिंग, शी वाज नॉट ऑन अ पिकनिक, शी वाज वर्किंग ऑल डे। बिल्कुल सच बात है। और 1000 तनाव होते हैं, बिल्कुल। जैसे अक्सर लोग कहते हैं पुलिस वाले रूड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है ना नहीं होना चाहिए। खैर हम अब पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करने की कोशिश करते हैं कि हर जगह का तनाव वहीं रखा जाए, ऑफिस का घर ना जाए, घर का ऑफिस ना आए। जैसे क्या होता है कि जब आप बेसिकली 2-2 दिन, कई बार ऐसा होता होगा ना कि कोई केस हो गया, अब कोई क्रिमिनल पकड़ रखा, जब तक वो उसका आपका सारी उसका निपटाओगे नहीं, जब थाने में थे आप तब तक आप घर नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे बेटी को कैसे संभालते थे, मतलब बेटी को तो बेटी सर मेरे भरोसे मेरी बच्ची नहीं पल सकती थी। मेरी बेटी जब फीडिंग पर थी उस वक्त पे मेरा कमांडो कोर्स आ गया 3 महीने का, अरे बाप वो सिर्फ 6 महीने की थी एंड आई हैड टू गो। उसका प्लस पॉइंट ये रहा कि ठीक है उसका फीडिंग छुड़वाया मैंने एंड माय मदर डिनाइड फॉर अ व्हाइल, बोले इसे भी साथ ले जाओ। मतलब 3 months 6 महीने का बच्चा, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ हर, आप यहाँ नहीं हो एंड हाउ विल यू डू, यू गिव अ सिजेरियन बर्थ, मैंने सर्जरी किया से बेबी सही को बात दिया है, था। बहुत डिफिकल्ट है तो कैसे करोगे आप, पर ऑर्डर्स थे। और फिर आई गॉट 83 आफ्टर माय डॉटर एक्चुअली, अच्छा सो आई थॉट के कमांडो कोर्स विल बी द थिंग व्हिच विल मेक मी फिट अगेन एंड दैट वर्कड। अरे वाह। अच्छा वैसे जब आप अब ये नौकरी करते करते आप सोशल मीडिया पे कैसे आ गए, जो आज स्टार बने हुए, कि इसके पीछे की कहानी जाननी है आप। सोशल मीडिया हुआ जिन लोगों से मेरी पुलिस की नौकरी के दौरान मुलाकात होती थी, जैसे आज आप ही आए, डोंट माइंड ना, आज आपको किसी केस के बारे में कंप्लेन करनी है, डू यू नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक एन एफआईआर, हाउ टू राइट इट? यस, ऑनलाइन आई नो। वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, कैन यू राइट एन एफआईआर? नहीं, आई कांट। और ये सबके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब लोग आते थे कंप्लेन करने के लिए, लाइक, तो जब तक आप मुझे मैटर बताओगे नहीं आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? सही बात है। तो मुझे पूरा डिटेल चाहिए, डिटेल के लिए आपको मुझे कंप्लेन देनी पड़ेगी, कंप्लेन आपको लिखनी आती नहीं, फिर आप कहेंगे मैम आप लिख दो, तो आपके पीछे 5 लोग और वेट कर रहे हैं, मैं किस किस के लिख दूं? सही बात है, बिल्कुल। वहां से मुझे थॉट आया कि अब मैं लोगों को कम से कम कैसे बताऊं कि एफआईआर कैसे लिखते हैं, इट्स अ बेसिक थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। देन मेरे दिमाग में आया सोशल मीडिया का ख्याल एंड आई मेड माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल पुलिस हेल्प ऑन यूट्यूब। ओके। लोगों की हेल्प के लिए कि मैं लोगों को बेसिक चीजें बता सकूं, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, जब 151 की कार्रवाई होती है तो पुलिस कैसे करती है, जब आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास रेप केसेस आते हैं या फिर बच्चियों के मैटर आते हैं, तो बच्चियां नहीं जानती हैं कि कैसे करना, कपड़े हैं आपने धो दिए, वो मेन एविडेंस है। बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए बिफोर द कंप्लेन, ये मैंने लोगों को उसके थ्रू बतानी शुरू करी, क्योंकि दैट वाज द ओनली मीडियम जिसमें मैं एक टाइम पर हज़ारों लाखों लोगों को वो चीज़ बता सकती हूँ। और जैसे कि हम 1947 में चले जाएं, जब देश आज़ाद हुआ था, तब MV एक्ट था क्या? सॉरी, मोटर व्हीकल एक्ट। चालान इतने होते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे ना, जितने आज होते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं थी, इतने व्हीकल ही नहीं थे, पर आज जरूरत है। ठीक उसी तरह अब साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर के लिए आप कानून लेकर आ गए। साइबर की जब ज्यादा कंप्लेन आने लगी, तब मैंने नोटिस किया कि साइबर के आपके साथ घटना हुई, खुदा ना खास्ता ना हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, खुदा ना खास्ता घटना हो गई किसी के साथ, चलिए आपके साथ नहीं किसी और के साथ
घटना हो गई। हाँ, घटना होने के बाद में पहले तो आप अपने कंसाइंस में हैं और आप ये समझें कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो समझने में आपको वक्त लगा। फिर आपने कंप्लेन करी, कंप्लेन के बाद में मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में फाइनली मैंने क्रिमिनल को ढूंढा, या तो एफआर या चार्जशीट, दो चीजें होती है केस के लास्ट में। ये सारा काम होता है, फिर कोर्ट में फाइल पेश होती है और फिर उसकी ट्रायल चलती है। ठीक है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तब तक आपका जो पैसा है वो फ्रीज है बैंक में, बिल्कुल। और उसे वापस लाने एक लेंथी प्रोसेस है। आज हम ये तो कह रहे हैं कि आप हमें तुरंत रिपोर्ट करो, हम आपका पैसा रोक लेंगे, क्रिमिनल के पास नहीं जाने देंगे। पर ये रुका हुआ है, ये आपके पास हमारे नहीं पास तो आया, आया नहीं ना, ये बहुत सही बात लंबा है। प्रोसेस है। तो जब इस पर मैंने छोटी छोटी रूट्स पर काम करना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड कि साइबर क्राइम के वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है अवेयरनेस। और इसके लिए टाइम टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट है, ये अभियान भी चलाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, हम जगह जगह मीटिंग्स लेते हैं, अलग से अभियान चला के लोगों को बताते हैं अपने अपने थाना स्तर पर। हम वॉलंटियर्स बनाते हैं इसके लिए। तब फिर से यूट्यूब, और मैंने फिर इसके थ्रू लोगों को जो भी लेटेस्ट साइबर क्राइम होते थे इनसे कैसे बचा जाए। जैसे एक क्राइम उस वक्त बहुत ट्रेंड में था और अभी भी हो रहा है, सेक्सटॉर्शन, अगर आपने सुना हो तो। और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के साथ में हो रहा है। आप सोचिए कितने एजुकेटेड वो लोग हैं, दे आर नॉट अनएजुकेटेड वन। बस लेकिन क्योंकि हमारे हाथ में ये जो चीज़ आ गई है ना, बिल्कुल, ये चीज़ तो कमाल की है, पर समस्या ये है कि हमें अपने फ़ोन के सारे फीचर्स नहीं पता। बिल्कुल सच बात है। हमें टेक्निकली ये नहीं पता कि इसको ठीक से यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल। जैसे सेक्सटॉर्शन में बहुत इजी तरीका, मैं लोगों को कहती हूँ अननोन कॉल्स मत लीजिए। और आपको लगता है कि आपका बहुत करीबी है या किसी के 10 बार फ़ोन आ गए और वो इमरजेंसी में है, आपको वीडियो कॉल लेना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, बहुत ईजी है। अगर आपको पता हो तो बताइए, कोई वीडियो कॉल ले कर रहा है, आपको लेना है, आपको सिर्फ अपने फ्रंट कैमरा पर एक थंब रखना है, अच्छा, और वीडियो कॉल ले लेना है अननोन नंबर से अगर कोई वीडियो अननोन नंबर से। उससे क्या होगा, अब अगर कोई न्यूड लड़की या लड़के की स्क्रीन आती भी है तो वो लोग क्या करते हैं, न्यूड दिखाकर आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर आपके रिलेशंस में उसको भेजते हैं और आपको ब्लैकमेल करके पैसा मांगते हैं। ऐसा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। और फिर जो रिटायर्ड आईपीएस है, रिटायर्ड आईएएस, वो तो अपनी इमेज को लेकर डरेगा ही कि मेरी रिश्तेदारी में मेरी क्या इज्जत, उसने कुछ भी नहीं किया है, वो विक्टिम है। और ये बहुत चला है, मतलब हजारों लोग इसके झांसे में आए हैं, पैसा दिया है उन्होंने, किश्तों में चुकाए हैं पैसे। साहब, और वो रिश्तेदारों के नंबर कहाँ से निकालते हैं वो लोग? बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक जनरल ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड करवाना है, और जब भी आप कोई ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, इस बार जब डाउनलोड करें तो देखिएगा वो आपसे परमिशंस लेता है, कॉन्टेक्ट्स की, गैलरी की लेता है, याद आया, टेक्स्ट मैसेजेस की। और ठीक इसी तरह फेक लोन ऐप्स, फेक लोन ऐप्स क्या करते हैं, आपको 2 मिनट के अंदर पैसे दे देंगे। हाँ, ये नोटबंदी नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत चला था। चाइनीज ऐप्स थी सारी, चाइनीज ऐप्स, जिनको काफ़ी को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी किया। इसमें क्या हुआ, अब खाने को पैसा नहीं है, 7-7, 10-10 हज़ार के लोन लिए लोगों ने, 2-2 हज़ार के लोन लिए। आप यकीन करेंगे, इंदौर में हस्बैंड वाइफ, एक बेटा एक बेटी, छोटे छोटे, मैंने फेक लोन ऐप पर भी एक पूरी सीरीज बनाई उसके बाद में, चारों ने सुसाइड कमिट किया। सैकड़ों लोगों ने इंडिया में सुसाइड किए, पूरे पूरे परिवार तबाह हो गए। क्यों? ऐप डाउनलोड करवाए, आपसे कुछ नहीं लेंगे, एक ऐप डाउनलोड करवाएंगे, तुरंत पैसे आपके खाते में। अब इस पर लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको ब्लैक, और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक्सेस वो ले चुके हैं पहले ही, आपसे कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। अब उसके ग्राउंड पे क्या करेंगे, उन कॉन्टैक्ट्स को एक एक को भेजना शुरू करेंगे, आपके डिटेल्स। और ये ब्लैकमेलिंग इतनी होती है, 60,000 रुपए दो, लिए थे 2,000, 60,000 रुपए दो, 2 दिन बाद 70 हुए जा रहे हैं। जिसको 2,000 का लोन लेना पड़ा वो 70 कहाँ से देगा? और जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी कुछ पर्सनल फोटोज रख लेते हैं फोन में, गैलरीज में, तो वो निकाल के वो सब कुछ चला जाता है, एवरीथिंग। लाइक एनी डेस्क ऐप अगर मैं आपके फोन में जनरल बातचीत में डाउनलोड करवा देती हूँ तो आपके फोन का सब कुछ मेरे पास एट द टाइम अपडेट है। मेरे पास वही स्क्रीन है जो आपके फोन की है, आपका ओटीपी सब आ रहा है मेरे पास। अरे बाप रे, तो बहुत गजब लेवल पे चल रहा है। आप इससे तभी सेफ होंगे जब आप अवेयर होंगे। कंप्लेन करवाते रहना, पैसा फ्री है, 2-5 साल 10 साल देखेंगे जब मिल जाएगा। सही बात है, मैंने 1-2 करवा भी रखी है, मेरी भी ऑनलाइन हमारे साथ फ्रॉड हुआ और हमने कंप्लेंट कर दी। अब कंप्लेंट करने के बाद अकाउंट ही फ्रीज हुआ है, उसके बाद आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, और कुछ वो बंदा ही नहीं मिला। नहीं, उसमें पुलिस भी बाउंड है।
ऐसे पैसा मर्जी से कौन सही है कौन गलत है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। आज आप मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन करते हैं, ठीक है, उस कंप्लेन के ग्राउंड पे तो मुझे जेल नहीं भेजा जा सकता ना। इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना, हो सकता है आप मुझसे व्यक्तिगत खुन्नस रखते हैं, सही बात आपने एक झूठी कंप्लेन करवाई है, सही बात है। तो मेरे साथ जाती है ना। और कानून क्या कहता है, 100 मुलजिम रिहा हो जाएं लेकिन एक मासूम जेल में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में इनफ एविडेंसेस उसमें होने चाहिए। मैं आई हूँ, मुझे सारी पता है कि इन्होंने आपके 20,000 रुपए खा लिए, ठीक है, लेकिन मुझे वो फाइल में प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा। आई नीड डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए। जैसे आईपीसी होती है जो ये बताती है कि व्हाट इज एग्जैक्ट क्राइम, चोरी क्या होती है, ये आपको आईपीसी से पता चलता है, इंडियन पेनल कोड टेल्स यू दैट। सीआरपीसी आपको ये बताती है प्रोसीजर क्या होगा, चोरी से करने वाले को लेकर, चोरी की जो घटना हुई उसकी एफआईआर से लेकर चोर को जेल पहुंचाने तक का जो प्रोसेस है कैसे होगा, वो सीआरपीसी आपको बताती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। थर्ड थिंग इज, थर्ड मेजर एक्ट इज एविडेंस एक्ट, वो आपको बताता है कि क्या क्या चीज एविडेंस बन सकती है, और एविडेंस बनेगी तो किस ग्राउंड पे बनेगी। तो वो टेक्निकल है पूरा। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। आप ये कहो कि इन्होंने फ्रॉड कर लिया, मैं आपके पैसे, मैं बैंक को फोन करूं कि इनके पैसे इनको ट्रांसफर करूं, बैंक भी नहीं कर सकता है। वो तो जब चार्जशीट पेश हो जाएगी तब कोर्ट से ऑर्डर से वो पैसा आएगा। ये है कि आप आयु को फॉलो अप करते रहिए ताकि वो आगे लेटर लिखे उस बारे में। लेकिन उसमें भी जनरली क्या होता है, मिलते नहीं है ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, लोग मिलते नहीं क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, फ्रॉड सिम होती है, कहाँ मिलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मिलते तो हैं। जमतारा के ऊपर आपने देखा होगा पूरी सीरीज बनी हुई है, तो वो कितने बड़े लेवल पर कर रहे हैं। देखिए आपने सीरीज देखी है? बिल्कुल देखी है। ऐसी चीज़ें तो मैं बिल्कुल प्रायोरिटी से देखती हूँ। जैसे अभी एक रिसेंटली एक सीरीज आई है, राजस्थान पुलिस को ही दिखाया, उसमें सोनाक्षी इज दहाड़। हाँ दहाड़। तो एक जनरली क्या है, जैसे सर्किल है, आप जैसे साथी हैं, तो जब भी कुछ पुलिस से रिलेटेड आता है तो वो मुझे शेयर कर देते हैं कि मैम ये देखिएगा। जैसे इंस्पेक्टर हाथी का था ना एक सीरीज, पाताल लोक। हाँ पाताल लोक। हाँ, तो पुलिस बेस्ड सीरीज मैं प्रायोरिटी से देखती हूँ, वक्त निकाल के देखती हूँ। तो मैं बच्चों को भी सजेस्ट करती हूँ। जैसे कल परसों मैं उनको सीआरपीसी पढ़ा रही थी, तो अभी दिल्ली में ही हुआ आपके साक्षी वाला केस। हाँ बिल्कुल, अभी तो रिसेंटली मैं उन्हें ये पढ़ा रही थी कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट इंसान यानी कि आप भी किसी को अरेस्ट कर सकते हो। अच्छा। देन आई शोड दैट इंसिडेंट ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट्स भी शॉक। हम रिसेंट क्राइम उनसे डिस्कस करते हैं, वो कैसे जानेंगे कि लेटेस्ट कौन से क्राइम हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें पहले वो दिखाया, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि आप एक प्राइवेट इंसान हो, मान लीजिए आप पुलिस वाले नहीं हो, तो आप भी उसे अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट करके आप पुलिस के पास ले जा सकते हो, वो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता उसके लिए। अच्छा, अगर आपने उसे क्राइम करते हुए हाँ, आपके पास राइट्स हैं। इवन आपको ने किसी को कॉन्स्पायरेसी करते हुए सुन लिया है तो आपके पास राइट्स हैं, पुलिस को आप इंटीमेट कीजिए। और फिर अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग निकलती है और वो आप पे माना नहीं करता तो वो लागू नहीं है। ओके। हाँ, आप तो एक अच्छे सिटीजन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, मॉरल पुलिसिंग जिसको हम बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, मैं अक्सर जब भी सेशन लेती हूँ तो ये चीज़ कहती हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। मेरे ये अधिकार है, ये मुझे मिलने चाहिए, उसके लिए रिट लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है 51A, 51 क जिसे बोलते हैं, जिसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको फंडामेंटल राइट्स की बात करने का राइट तब मिलता है जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल करते हो। समझ गया है या नहीं? डायरेक्टिव पॉलिसीज भी है, हम नहीं फॉलो करते हैं। अपनी जिम्मेदारियां तो निभाओ। हम चल रहे हैं, थू पुड़िया फटक दी, ये बेसिक चीजें हैं यार, आपको नहीं परवाह है। डस्टबिन में कचरा नहीं डाल सकते, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक स्टेज पे जाके हम ये सोच लेंगे हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम ध्यान रखें। पर आप एक सिटीजन हो, ये आपकी ड्यूटी है। आपका सिर्फ ये राइट नहीं कि मेरे पास बोलने का अधिकार है, मैं मेरा मत रख सकता हूँ। आप पहले देश के लिए जिम्मेदारी निभाओ, फिर राइट की बात करो। नहीं, सही बात है। मेरे समस्त विचार मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, कोई भी अदरवाइज ना ले, मैं फिर से कह रही हूँ। नहीं, और वैसे भी क्या है, जो हमारी मेन जनता है जो अभी 17 से 22 साल की है, जो मेरी मेन जनता है 22 या 23 साल तक का कहूँगा, ये मेरे पास कोर ऑडियंस है, तो उसके लिए बड़ा अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है, वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। तो अभी जैसे आपने चलो साइबर क्राइम के स्टार्ट किया, उसके बाद एजुकेशन टीचर बनने का कैसे लगा कि अब सोशल मीडिया पे मैं अब एजुकेशन भी देती हूँ, ये कैसे मन स्टार्ट हुआ आपका? एक्चुअली जब मैंने साइबर क्राइम अवेयरनेस करना शुरू किया और बच्चों को बेसिक पुलिसिंग बताना शुरू किया, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है, तब मैंने देखा कि ज़्यादातर जो मुझसे जुड़े हैं वो यंगस्टर्स हैं।
जैसे आपने कहा कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो इस एज ग्रुप की, सिमिलर आई हैव, मेरे पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह है, वो यूथ है। और यूथ ज़्यादातर वो है जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन ढूंढ रहा है अपने करियर की। ये वो एज है जहाँ आप अपनी ज़िंदगी बनाते हो, अपना करियर बनाते हो। तो अक्सर मेरे पास वो सवाल आने लगे, मैम सब इंस्पेक्टर कैसे बने, क्या पढ़ें। फिर बच्चे हैं ना दुनिया जहान की बुक्स की लिस्ट भेज देते हैं, मैडम ये पढ़ लें तो हो जाएगा। नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करनी है। फिर मैंने शुरू किया, भाई बच्चे बहुत भ्रमित है, मैम कोचिंग चले जाएं। अरे भाई माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, आप कोचिंग चले जाओ, 1 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछो वो कैसे अरेंज करके आपको भेज रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कोचिंग वाले अक्सर मुझसे नाराज भी हो जाते हैं इस बात को लेके कि आप कोचिंग जाओ, अच्छी बात, मैं कोचिंग के लिए मना नहीं कर रही, पर जब आप कोचिंग में पैर रखो, ये बात मेरे फादर मुझे कहते थे कि जब आप कोचिंग में पैर रखो तो जो सिलेबस, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस एक बार पढ़ के जाओ। सही बात। ताकि जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको एक नई दुनिया नहीं लगे कि ये क्या चल रहा है, फिर आप फिर से कोचिंग करोगे तब आपको वो समझ में आएगा। बेसिक्स पढ़ के जाओ। एक और मैं व्यूवर्स को कहती हूँ कि आपके 11th 12th ये 2 साल और 3 साल ग्रेजुएशन, ये टाइम होता है जब जिंदगी में मस्ती करना चाहता है इंसान। तो इन 5 साल में आप जी भर के मस्ती करो और जिंदगी भर फिर रोते रहो कि क्या कर लिया करियर का। या फिर इन 5 साल में आप जमा के मेहनत करो, अपने करियर को सेटल करो, मस्ती करो दोस्तों के साथ, मना नहीं, पर एक बैलेंस रखो। आपको आपकी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए इन 5 साल के अंदर। और 5 साल में जैसे करियर सेटल हो जाता है तो जिंदगी भर क्या करोगे, मस्ती तो करनी है, घूमना ही तो है। सही बात। तो सारी जिंदगी करना, सिर्फ 5 साल में क्या करोगे। सही बात है। और 5 साल में तो आप ओवरेज हो नहीं रहे। ये 5 साल आप दे दो, ये मेरे फादर कहते थे और ये बात मैंने जी है असल में। जम के पढ़ाई की बहुत। आई वॉज 21 व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड। अब क्या करना है जिंदगी भर। लेकिन अब आजकल की जनता का, आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करें, उनके थॉट्स थोड़े अलग हो चुके हैं। जैसे हर किसी को यूट्यूबर बनना है। अब आप देखोगे तो जनरली क्या होता है कि 17, 18 साल के बच्चे हैं, कॉलेज में जाते ही यूट्यूबर बन जाते हैं। ठीक है। मैं देख रहा हूँ तो वो एक अलग डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, मौज मस्ती खूब कर रहे हैं। आजकल ट्रैवलिंग का शौक चढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है। करियर ऑप्शंस बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। देयर वाज अ टाइम जब 3-4 प्रोफेशन होते थे, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस बन जाओ आप। बाकी पुलिस तो उसमें दिखता ही नहीं था। हमारी एक मैगजीन आती थी कॉम्पिटिशन्स की, उसमें 3-4 फोटो होते थे। एक डॉक्टर का होता था, एक एडवोकेट का होता था, एक इंजीनियर का होता था और एक शायद एक और होता था जो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये गिने चुने प्रोफेशन होते थे। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया इतना नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, तो इतना था कि बाहर जाके खेलना है, इतना ही डिस्ट्रैक्शन था। अब डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। इसलिए मैं ये 5 साल की जो मैंने बात करी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5 साल आपका जो पैशन है, आपका जो करियर है ना, उसको आप सेटल कर लो। कोई भी एक ऐसी जॉब पकड़ लो, एक ऐसी चीज़ पकड़ लो जिससे आपको किसी के मुंह की तरफ नहीं तकना पड़े। बिल्कुल। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेस की तरफ जाओ। अगर आपको जॉब में जाना है तो जॉब की तरफ जाओ। ये 5 साल आप ईमानदारी से दे दो। रही बात यूट्यूबर बनने की या इंस्टाग्रामर बनने की, तो आई थिंक ये फील्ड तो आपके लिए हमेशा खुला है। नो वन कैन बार यू। बिल्कुल। पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और आप अभी जो आपका मोस्ट एनर्जी वाला टाइम है वो इस तरफ डाल दोगे ना, तो मुझे लगता है कि धोबी का गधा घर का ना घाट का। बिल्कुल सच बात है। क्योंकि अभी रीज़न क्या है कि यूट्यूब में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया है। स्टार्टिंग में क्या था, 7-8 साल पहले कि यूट्यूबर थे ही नहीं, कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन बनाने वाले कम थे, तो सबको व्यूज़ आते थे। अभी क्या है कि जितने कंज्यूम करने वाले हैं ना, वो सब अब कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें एक बहुत अच्छा तरीका है विच आई डू। हाँ, इसमें आप कुछ ऐसा करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो बिल्कुल। और जो आपको आता है, और लोगों को चाहिए नॉलेज जो उनको, जिससे वो कनेक्ट कर सके। लाइक जैसे मैं साइबर की बात करूँ तो मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए नहीं बनाया था, मैंने कभी सब्सक्रिप्शन के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया था, ये हेल्प के लिए बनाया था। और मैं अक्सर ये लाइन कहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। जब आप अच्छा सोचोगे और लोगों को कुछ अच्छा दोगे, वो अपने आप आपसे जुड़ेंगे। इसको टारगेट मत बनाओ कि यही बहुत बड़ी दुनिया है। दैट्स नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कभी मन में आता है क्या कि जॉब वॉब छोड़ूं, अब तो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं आता है फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटरनल इतना फेथ है कि भूखे नहीं मरते बहुत कुछ था करने के लिए, और जो भी करते हैं अच्छे से ही करते हैं। हाँ, ये मुझे ज़रूर अक्सर कई बार फील होता है। मेरा दिल करता है कि मैं क्योंकि शायद वो मुझे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पसंद है। मुझे नॉलेज की चीज़ें डिस्कस करना पसंद है, जिसे पुरानी भाषा में शास्त्रार्थ कहा जाता था।
तो वो मेरे पसंद का फील्ड है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं वक्त लेके और इसको और टाइम दूँ, कितना ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ, ये मुझे अक्सर मन में आती है। मैं कोशिश भी करती हूँ। ऐसा भी है कि मैंने रात भर जाग के बच्चों के लिए शूट किए हैं, पूरी रात शूट कर रहे हैं और फिर भागते भागते ऑफिस गए हैं। कई कई दिन ऐसा हुआ है कि सुबह 4 बजे तक किया है, क्योंकि बच्चों के इंटरव्यूज आ गए थे, तो वो अपडेशन ज़रूरी थे उस टाइम पर। तो ऐसा किया है, बस थोड़ा सा वक्त का रहता है, कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर। तो आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया से कुछ कमाते हो? नॉट रियली। अच्छा, तो क्योंकि अभी आप ब्रांड्स वगैरह में हो ही नहीं, आप ब्रांड्स वगैरह करते ही नहीं, तो इसलिए ब्रांड्स इनकम। का ऑफर्स आते हैं आशीष जी, मैं ये नहीं कहूँगी ऑफर्स नहीं आते। आई डू गेट सो मैनी मेल्स, पर लाइक बैटिंग एप्स और ये चीज़ें हैं, तो मैं न प्रमोट करने में यकीन रखती हूँ और ना करने वालों से एग्री हूँ। कल अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, आप क्योंकि पूरे श्योर नहीं आप उसको लेके जब आप कर रहे हैं, तो कल किसी के साथ फ्रॉड होता है, वो आपके व्यूअर्स हैं, डोंट फॉरगेट दैट, दे आर लाइक योर सेकंड फैमिली। बिल्कुल। और अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि इनमें से किसी के साथ हुआ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या? सही बात है। और अगर मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, फॉर एग्जांपल मुझे ऑफर आया कि मैम हमारे नोट्स प्रमोट कीजिए, तो मैंने उनसे यही कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नोट्स भेजिए, मैं खुद पढ़ूंगी, इफ़ आई विल बी सेटिस्फाइड कि बच्चों के काम के हैं, मैं फ्री में प्रमोशन करूँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपकी एक अच्छाई है कि आपने बोल दिया फ्री में प्रमोशन करूंगी, लेकिन जनरली क्या होता है, एज एन इन्फ्लुएंसर भी हम आपको कहेंगे, तो आपको यही कहना चाहिए कि मेरे को अच्छे लगेंगे, उसके बाद बताऊंगी मेरा प्राइस कितना है। अब आप सजेस्ट करते रहिएगा, बिकॉज मैं मतलब मुझसे नहीं होता है वो। लेकिन करना पड़ेगा ना, बिजनेस, ये भी तो बिजनेस ही है ना आज के टाइम पे। क्योंकि देखो क्या हो गया है, अब इन्फ्लुएंस, पहले क्या होता था, लोग इन्फ्लुएंसर बनते थे शौक के लिए, जैसे आप भी शौक के लिए ही बने, कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको लगा कि अवेयरनेस करनी चाहिए, आपको कोई मोटिव नहीं था, मनी मोटिव। लेकिन रीज़न क्या होता है कि जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। अब उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाओगे? अब पैसा आता है फिर ब्रांड से। पैसा तो मैं मेरी सैलरी से डालती हूँ। लेकिन वो गलत है ना कि आप एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह लगा रहे हो। हाँ, वो तो आपकी एक अलग बिजनेस, एक अलग जॉब है, वो तो आपकी उसी में रहनी चाहिए। अगर यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा यूट्यूब में ही लगना चाहिए ना। आप आशीष जी इस फील्ड में क्या है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जब लोग यूट्यूब जानते नहीं थे, आप तब से इस फील्ड में हैं बिल्कुल। एक्चुअली। जैसे मुझे मेरे फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ, बिल्कुल ठीक उसी बिल्कुल। तरह आपको आपके फील्ड का है। आपके फील्ड में तो वी आर लाइक किड्स। अरे नहीं। आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है ना, हम बिहाइंड द कैमरा वाले पर्सन ज़्यादा है। ये बात तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो किसे देखते हैं, हीरो और हीरोइन को, बिल्कुल कि सच इस बात एक्टर की फिल्म है और इस एक्ट्रेस की फिल्म है। लेकिन दे आर जैसा जस्ट एक्टर्स। आपने जैसे मुझसे पूछा था ना, एज ए पुलिस पर्सन आप कैसे करते हैं या यहाँ तक कैसे है, मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने यही कहा था कि आपको ऑन स्क्रीन में नजर आ रही हूँ, पर इसके पीछे मेरे पेरेंट हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी बेटी की दी गई एनर्जी है, और बहुत से लोग हैं इस स्क्रीन के पीछे, सिर्फ नजर में आ रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं, आपकी पूरी टीम है, बिल्कुल इनके सपोर्ट के बिना क्या हम कर सकते सही हैं? बात है, हमारे कैमरे के पीछे भी 3 लोग और बैठे हैं। एग्जैक्टली, इनके बिना थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल टोटली एग्री। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एक मूवी आई है कटहल, देखी है आपने? 2 दिन पहले ही देखी, कोइंसिडेंसली। तो उसमें 2 कटहल को ढूंढ रहे थे, तो आपके साथ कभी हुआ है कुछ ऐसा इंसिडेंस, ऐसा फनी? नहीं, लकीली नहीं। हाँ, ऐसा है कि केसेस डिफरेंट, ये डिपेंड करता है आप कहाँ पोस्टेड है। ये मैं बता दूं सभी को, लोग कंफ्यूज ना हो कटहल वाली बात से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ग्रामीण इलाके में थाने में पदस्थापित हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास कंप्लेन आएगी कि साहब भैंस चोरी हो गई, भैंस खोल लेगा कोई, आती हैं वो कंप्लेंट्स, मैंने देखी हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं किसी पॉश इलाके के थाने में पोस्टेड हूँ, तो मेरे पास आएगा कि मेरा 2 करोड़ का फ्लैट है और उसने प्रॉपर्टी फ्रॉड किया है और इस तरह डॉक्यूमेंट फ्रॉड किए हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस इलाके में हैं। ओके, तो आपकी लाइफ का कोई वियर्ड केस है आपके पास, कि कभी आपने, आपको लगता हो यार ये क्या था, ये भी केस होता है क्या? हाँ, शेयर करना चाहोगे स्टोरी? हाँ कर सकते हैं, विदाउट मेंशनिंग द पुलिस स्टेशन। एक केस था, बाद में मैंने वहाँ से फिर ट्रांसफ़र की भी एफर्ट किए। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक बच्ची थी, शी वॉज अराउंड 11-12, और वो भाग के अपनी मौसी के पास चली गई थी बेंगलोर अकेले। अच्छा।
उसकी मौसी वहाँ से आई उसके साथ एंड उन्होंने एफआईआर करवाया। एफआईआर में पोक्सो का केस था, अगर आप पोक्सो समझते हैं तो, और वो बच्ची के फादर के अगेंस्ट था। ओके। तब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा वो कि ये कैसे पॉसिबल है। सही बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी जो मौसी थी कि क्या ये सेकंड मैरिज है, हो सकता है कि डॉटर पहले से हो, और क्योंकि उसमें वो बंदा क्या करता था, वाइफ को नशीली गोली देता था, बच्ची को नशीली गोली देता था, और फिर नींद में वाइफ नशे में है और उसके साथ में एक्ट्स कर रहा है वो, टचिंग एंड ऑल। फिर मैंने उस बच्ची की मदर को बुलाकर उससे पूछा कि ये आपके इन्हीं हस्बैंड से ये डॉटर है, एंड शी सेड यस, इन्हीं की बेटी है, हम दोनों की बेटी है। मैं कई दिन तक उस शॉक में थी कि हाउ इज दिस पॉसिबल। सही बात है। मतलब मैं दुनिया खुद दुनिया होगी। दुनिया कहाँ जा रही है। मुझे लगता है वो बोलते हैं ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हाँ। यही है वो कहते हैं ना कि जब छिपकलियाँ ज़मीन पे चलने लगेंगी, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, तो वो हाल आ गए हैं। तो मैं ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, जैसे एक केस था मेरी दूसरी पोस्टिंग के दौरान, अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया, मैं थाने भाग के गई। एक न्यू बोर्न बच्चा जो शायद 1-1.5 घंटे पहले पैदा हुआ होगा, कच्ची बस्ती जैसा एरिया नहीं होता, मतलब सड़क है और साइड में गलियां निकलती हैं, नाली होती है सड़क के दोनों तरफ। वहाँ एक ईंट के ऊपर उस बच्चे को औंधे मुंह पटक के, और उस पर पता नहीं शायद तरस खा के एक बोरी ज़रूर डाल रखी थी। उस बच्चे को खैर हम लेके आए, सारा प्रोसीजर किया, और एक नए नियम के अकॉर्डिंग जो जिले के कलेक्टर होते हैं वो ऐसे बच्चे का नामकरण करते हैं। उसके लिए मैंने स्पेशली लेटर लिखा उनको, बीइंग आईओ। उन्होंने उसका नामकरण किया, जो बहुत बेहतरीन नाम था। खैर यहाँ मेंशन नहीं करते, नहीं तो केस, पर वो बहुत हिलाने वाला एक्सपीरियंस था एक्चुअली मुझे। मतलब वो उस बच्चे की शक्ल मेरे दिमाग में छपी हुई है, शायद मेरी बेटी की सूरत से ज़्यादा वो शक्ल मेरे दिमाग में छपी हुई है कि कोई पैदा होते बच्चे के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कैसे स्कूटी में उसको ऐसे लपेट के लाए थे और ऐसे पटक के चले गए। वही वाली बात है, कलयुग वाली चीज ही है। आप पानी लीजिए। थैंक्स। एक्चुअली बीइंग ए पुलिस पर्सन मैंने वियर्ड केसेस देखे हैं, पर जब इंसानियत नहीं होती ना, वहाँ लगता है कि कहाँ आ गए। क्योंकि एज अ पुलिसमैन आपकी जॉब बहुत टफ है, देखा जाए तो क्या क्या नहीं देखना पड़ता इस मैं जॉब में। सच बताऊँ आपको, डेड बॉडीज भी मिलती हैं, हम उठाते भी हैं। अगर टुकड़े हो गए तो टुकड़े भी उठाने होंगे, पर वहाँ भी इतना दिल नहीं दहलता। क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी, और ये वही समझ सकते हैं, और अच्छे से जिनके बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं ये चीज़ें। हाँ, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद मैं इन चीज़ों को एक मदर होने के बाद और बेहतर ज़िंदगी को समझ पाई हूँ। बिल्कुल। मतलब मेरी एक नई उस्ताद आ गई है ज़िंदगी में जिन्हें हम सरकार कहते हैं, हाँ। और उनके नज़रिए से अब ज़िंदगी देखने का मज़ा आ रहा है। अरे वाह। तो अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर गोल्स की। जी, फ्यूचर के लिए क्या सोचा है आपने, कि ऐसे ही जॉब चलती रहेगी और ये यूट्यूब इंस्टाग्राम ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा, या कुछ और भी है आपके माइंड में प्लान्स? वक्त आने पे बताएंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अरे वाह, आप तो शायर भी हो। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है तो। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है मुझे। जी, पुलिस वालों की इतनी अच्छी इंग्लिश होती नहीं है, आपकी कैसे है? ये आपसे किसने कहा कि पुलिस वालों की अच्छी इंग्लिश नहीं होती है? मैं तो देखता हूँ, मेरा पूरे परिवार में पुलिस वाले ही पुलिस वाले हैं भाई। आप अपने पापा को क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अंकल से मिलके कहूंगी कि आशीष ने कहा है। नहीं, वैसे जनरली मतलब मैंने देखा है स्टिल, मतलब इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। हाँ, वो पुराने पुलिस की वजह से है। जैसे एक टाइम पे था पुलिस में क्वालिफिकेशन ही कितनी होती थी, 10th पास। सही बात है, बिल्कुल। फिजिकल एफिशिएंसी का दायरा था भर्ती होने का, क्योंकि लठ चलाने थे, तो उसमें तगड़ा आदमी चाहिए। बिल्कुल। अब क्या सवाल है, अब तो एजुकेशन। पुलिस का साथ समस्या क्या है, पुलिस जब सिस्टम बना था ना, ये बना था 1862 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और तब पुलिस बनी थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए। पर तब की पुलिस में और अब इंडिपेंडेंट इंडिया की पुलिस में रात और दिन का फर्क है।
ये पीपल फ्रेंडली पुलिस है। बिल्कुल। आपको कहीं से लग रहा है ऐसे, मतलब डर लग रहा है किसी को? अरे नहीं। तो ये पीपल फ्रेंडली पुलिस है। तो अब क्या है, अब आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। फिजिकल एफिशिएंसी आज भी चाहिए, इसमें कंडीशन है कि आपको ये दायरे तो पूरे करने ही पड़ेंगे। वो दायरे पूरे करने के बाद में आपको इतना पढ़ना भी आना चाहिए, फिर आपकी इतनी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा। इंग्लिश की मेरी आप बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे पढ़ने का शौक था, ठीक उसी तरह मैंने लिटरेचर पढ़ा, मुझे शौक था। और ये मेरे फादर की ब्लेसिंग रही कि जब 10th शायद 7th 8th में शुरू होते थे तो 5th क्लास में उन्होंने मुझे 10th पढ़ा दिए थे। तो मेरा बेसिक उन्होंने इतना अच्छे से क्लियर किया कि मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। मैंने इंग्लिश मीडियम के बहुत बच्चों को देखा है जो प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ, मतलब कहाँ कॉमा लगाना है, एप्लीकेशन नहीं लिख सकते प्रिंसिपल की। मतलब वही, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कोई इंग्लिश मीडियम वाला इस बात को माइंड ना करे, पर ऐसा होता है, बेसिक्स पर काम नहीं करते। बिल्कुल, टोटली। अब एक चीज और पूछनी है आपसे जी। आपने साइबर क्राइम के ऊपर बात की जी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे। ओके। हम आजकल देखते हैं साइबर बुलिंग बहुत होती है, उसके अगेंस्ट जैसे लड़कियों के ऊपर कोई भी कमेंट कर देता है तो उसके ऊपर अगर किसी लड़की के साथ या किसी यूट्यूबर के साथ साइबर बुलिंग हो रही हो तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं? जैसे रोस्टिंग आजकल एक चीज़ होती है, किसी को आपको अगर मैं रोस्ट करना शुरू करूँ, रोस्टिंग एक गंदे लेवल तक भी लेके चले जाते हैं लोग कि उनके परिवार को गालियाँ बकना, ये बकना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पूछो। अच्छा, क्या नहीं कर सकते ये बताओ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये मैं अक्सर कहती हूँ, हर दूसरी चीज़ पर ये लागू होता है। देयर इज़ अ थिन डिफरेंस कि आप इधर हो या इधर हो, ठीक है। आपने डिफेमिनेशन सुना है? डिफेमिनेशन, डिफेमिनेशन किस हद तक जा सकता है ये सुना है? हाँ वो देखा मैंने, सलमान खान का केस सुना था अभी, उसने अपने पड़ोसी के ऊपर डाल दिया बस। हाँ, हाँ। क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स हैं। एक तो क्या होता है नज़रअंदाज कर जाना। मुझे लगता है कि आप ये देखो, अगर आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हो, बिल्कुल विद डिग्निटी वो रोस्ट किया गया है, आप उसे विद रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। कमियां सब में होती है, आज जो देख रहे हैं वो भी चार कहेंगे कि अच्छा आशीष जी तारीफ करें, काई की इंग्लिश है, सही बात है ना। तो जो कह रहे हैं तो ठीक है, उनको नहीं पसंद आई तो ठीक है, इट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत। पर अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, देख लेना क्या क्या किया जा सकता है। मुझे लिंक देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये जो लिखते हैं ना कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इन्हीं के लिए एक विशेष डाला हुआ है, अच्छा जाके देख लेना। तो उसमें हम सीधा थाने में जाके सीधी कार्रवाई होती, बिल्कुल सीधी कार्रवाई होती। सीधा थाने में जाके एफआईआर हो जाएगी साइबर बुलिंग के केस में। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, भाषा आपकी भद्र होनी चाहिए। आप देखिए हम कितना सीमित शब्दों में बात करते हैं। लेकिन हम देखेंगे सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे तो हर भाषा ही अभद्र होती जा रही है, बच्चों को यही पसंद आ रहा है। तो उन्हें एक सबक दीजिए ना, गिव देम अ लेसन। आपके और मेरे जैसे लोग देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, समस्या यहाँ है। फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटली एग्री। तो अब हम जैसे इसके क्लोजर की तरफ चलते हैं, तो आप हमारे जनता को कुछ टिप्स देना चाहोगे कि वो कैसे सोशल मीडिया पे भी अगर अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या टिप्स देना चाहोगे? एक काफ़ी लोग ये कहते हैं, स्पेशली अबाउट गर्ल्स, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि गर्ल्स की बुलिंग होती है, फेक अकाउंट बनते हैं, तो आप साइबर मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव मत रहो, अकाउंट मत बनाओ। तो पहली चीज़ तो ये, मारवाड़ी में हमारे कहावत है, भाग्या कौन सर है भोग्या सर है, ठीक है। मतलब भागने से काम नहीं चलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। तो ये वक्त है मोबाइल का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का। तो पहली चीज़ तो ये कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। इंटरनेट चाहिए, एजुकेशन के लिए भी चाहिए। अब तो ऐसा भी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप कल्प्रिट नहीं हो, आप विक्टिम हो। आपको कंप्लेन करनी है। और फीमेल्स के लिए हर स्टेट में और नेशनली फीमेल हेल्पलाइन बनी हुई है। अगर आपको आपके स्टेट की फीमेल हेल्पलाइन नहीं पता तो पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है, पुलिस कंट्रोल पे फ़ोन करो, वो आपको महिला गरिमा पर कनेक्ट कर देंगे। आपको कंप्लेन करनी है, और फीमेल की जो डायरेक्ट कंप्लेन आती है उन्हीं के हेल्पलाइन नंबर पर, उन पर विद इन 24 to 48 आवर्स एक्शन लेके आगे रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। फीमेल को स्टेटमेंट के लिए बाउंड नहीं कर सकते, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप थाने आओ। आप टाइम दोगे, वहाँ पर हम जैसे पुलिस ऑफिसर उपस्थित हो जाएंगे,
कागज़ पेन लेके आपके बयान लेने के लिए आप कहोगे वहीं आ जाएंगे। आप ये कह रहे हो कि भाई पब्लिक नहीं करना, लोगों को पता नहीं होना चाहिए, नहीं बताएंगे लोगों को, अगले को सबक सिखा देंगे। पर आप ये सोचो कि भाई मेरे को बुली कर दिया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस जादूगर नहीं है, पुलिस को सपना नहीं आएगा। पुलिस भी कॉमन पीपल में से ही आती है, हम बिना वर्दी के सामान्य लोग हैं। बिल्कुल। और वर्दी वाले सामान्य लोग ही होते हैं, आपके बीच से आते हैं, समाज में से आते हैं, कोई जादूगर नहीं है। तो आप जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए, ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। तो गाइस, अगर आपके इसके सिवा भी कोई और सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। आरती मैम आराम से देखेंगी उनको, आराम से उनके रिप्लाई देंगी। तो I'll try my best। बिल्कुल जी। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अपने हर उस फ्रेंड के साथ या अपनी हर उस फ्रेंड के साथ, गर्ल हो चाहे बॉय हो, कि जिसको भी साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग से कोई परेशान हो, तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाना। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप भी मेरे लिए अपील कर दीजिए। आशीष जी, बहुत अच्छा इनिशिएशन है इनका, ये सबको बुला रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉलो करना तो बनता है। बिल्कुल गाइज, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।